औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग ठीक है। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो जो यहाँ से मुझे देख रहा है उसकी कोई भी गम बीमारी मुसीबत है उसको अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुबह आमीन। तो जी यहाँ पे बस मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। मुझे नाश्ता करना था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए कबाब फ्राई कर लेती हूँ और साथ जो है ब्रेड वगैरह कुछ ले लूँगी। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको टूर कराऊंगी बहरिया टाउन में जो आईफल टावर है उसका। अच्छा, उसका नाइट व्लॉग, उसका टॉप रूफ का जो रूफ टॉप का जो टॉप नॉच व्यू है वो मैंने से विंटर में पूरा व्लॉग उसका ऑलरेडी मतलब बनाकर तो अपलोड किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल को पे देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आपने अगर टॉप नॉच व्यू देखना है और उसको आप उस पर देख लीजिएगा, उस पर और भी बहुत कुछ है। और जो अगर आज डे टाइम का जो व्यू है वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो अच्छा, ये ना हमारा मैं रेडी हो गई थी यहाँ पर जाने के लिए और मैंने ये वाला अबाया पहन लिया था। अच्छा, आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने ना जाने ये वाला अबाया पहनने के पीछे भी एक रीज़न है। हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था। मैं और मेरी बेटी सुकून से घर बैठे हुए थे। वो अपनी उसने पढ़ाई भी करनी थी, अपने काम थे। तो लेकिन अचानक क्या हुआ कि हमारी चली गई लाइट, और लाइट पे कोई अच्छा खासा शट डाउन लगा। 2 बजे तक यूजुअली लाइट कभी जाए तो आ जाती है। इस दिन 3 बज गए और लाइट नहीं आई। तो मैंने इसको कहा कि चलो हम लोग जो है वो बहरिया टाउन में जो आईफल टावर है वहाँ चलते हैं। इस दिन धूप आपको ज़ाहिरी तौर पे लग रही है पर बहुत गर्मी भी नहीं थी। तो हम लोग वहाँ पर चले गए और जब वहाँ गए तो जो है मतलब वहाँ पे भी हमने बिरयानी क्या क्या खाया वो आप साथ साथ देखिएगा क्या क्या हुआ। अच्छा, अब एक अच्छी बात कर लेते हैं आज के वीडियो के हवाले से कि ज़िंदगी से काश को निकाल दें। काश का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी की डायरी से निकाल के बाहर फेंक दें। ये नहीं हुआ, काश वो हो जाता, काश ये मिल जाता। ये जो काश होता है ना, ये अपने साथ माजी की जो तल्ख यादों की किरचियाँ होती हैं उनको भी लिए होता है, मुस्तकबिल के अंदेशे भी साथ लिए होता है। और हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये हो जाता तो बहुत कुछ बदल जाता। लेकिन अगर हम इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल के ये सोचें कि ज़िंदगी में जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और जो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है उससे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि अल्लाह तो कभी आपके लिए बुरा सोच ही नहीं सकता ना। हम अपने लिए ख़ुद गलत फ़ैसले कर सकते हैं, गलत सोच सकते हैं, पर अल्लाह कभी नहीं कर सकता। तो काश की जगह पर ये ऐड कर लें हस्बी अल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। जब आपके लिए अल्लाह काफ़ी होता है, आपके दिल में ये सोच आ जाती है ना, तो ट्रस्ट मी फिर आप बहुत से बड़ी मुश्किलों को, परेशानियों से भी आप इंशाअल्लाह सुरखरू होकर निकल आते हैं। तो इस टॉपिक को इस अच्छी सोच के साथ हम अपने ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं। तो जी यहाँ हमने देखिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी बिरयानी मज़े की थी, अच्छी थी। अच्छा, मैंने ना इनकी हाफ़ बिरयानी मंगवाई थी क्योंकि मुझे और भी चीज़ें ट्राई करनी थी और मेरी डाइट भी चल रही थी इन दिनों में। तो अभी भी चल रही है लेकिन अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर वगैरह हुआ था। तो इस वजह से मैं जो है ज़्यादा डाइट पर वो ध्यान दे नहीं रही हूँ। लेकिन ये है कि अच्छा, ये इससे पहले का है, इस तकरीबन जो आज की डेट है उससे 15 दिन पहले का व्लॉग है। तो ये ना समझिएगा कि मेरा गोलगप्पे खाने से गला ख़राब हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो है मौसमी है। तो अच्छा, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मिट्टी के जो है कंटेनर्स में हमें सर्व किया था। मीठा पानी भी था और खट्टा भी, लेकिन मैं मीठा बिल्कुल मिक्स नहीं करती हूँ। मुझे ये जो है इस तरह खट्टे खट्टे ही अच्छे लगते हैं। और हाफ़ प्लेट ही बस मैंने मंगवाई थी क्योंकि मेरी बेटी ने सिर्फ 1 या 2 खाने होते हैं। तो अगर मैं 1 दर्जन मंगवा लेती तो वो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते। और फिर मैं जाऊँ और थक जाऊँ और चाय ना पीऊँ, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने साथ चाय ऑर्डर कर ली थी। और अब यहाँ पर और भी बच्चे थे जो राइड्स लेने के इंतज़ार में थे। तो मेरी बेटी जो है वो ज़िद कर रही थी कि बस मुझे अब राइड्स लेकर दें। तो मैंने उससे कहा मैं चाय पीकर फिर एक ही मरतबा जाती हूँ। तो यहाँ बस उसकी हेयर से राइड स्टार्ट हो गई हैं। अब आप उसकी राइड्स को एंजॉय करें और साथ मैं आपको म्यूज़िक लेस कुछ सुनाती हूँ। आपको पता है मैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ऐड करती अपने ज़्यादा वीडियोज़ में, लेकिन हम कोई अच्छा से सुनते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाती है। जब करम होता है, जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाती है। जब
जब कर्म होता है हालात। पर हम पॉपकॉर्न्स का ऑर्डर दिया था, हम पॉपकॉर्न्स ले रहे थे और इसके अलावा कुछ मुझे यहाँ पर ना अपनी टिकटॉक के लिए वीडियोस बनानी थी, तो मैं बस उसके लिए घूम रही थी। अच्छा, अगर आपने मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो नहीं किया हुआ ना, तो फ़नी दुनिया व्लॉग्स के नाम से सेम यूट्यूब वाले नेम के से ही मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, तो मुझे वहाँ भी फॉलो करते हैं। मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करती हूँ। अपने तौर पर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा शेयर करती हूँ। आप देखिएगा तो मुझे फिर बताइएगा, और अगर कोई मतलब आपको कुछ नेगेटिविटी कुछ भी लगे तो मुझे ज़रूर उससे आपने बताना है। योर ऑल द कमेंट्स आर हाईली अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पर बस जी मैं थोड़ी सी अपने टिकटॉक की वीडियोस बना रही थी, तो बस इसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, और अभी मैं आपको ना हम लोग इसके 3rd वाले फ्लोर पर आ जाएंगे। पहले मैंने आपको बताया मैंने रूफटॉप का ब्लॉग बनाया हुआ है और सारे आईफल टावर को दिखाया हुआ है विद लाइट्स विंटर नाइट्स में। अभी मैं आपको 3rd फ्लोर तक लेके जाऊँगी, तो वो भी देखिएगा। और कहा जाता है कि ये शहर दिल है, लेकिन इस शहर का दिल बहुत बड़ा है। ये एक सदियों पुरानी दास्तान है जो जिंदा है, जिसकी हवा में मस्ती है, जिसके लहजे में जुनून है, इसकी सुर्ख ईंटों से बनी तंग गलियां तारीख नहीं रोशन है। इस शाहों का तख्त है, ये बुजुर्गों की मसनद है, ये दाता की नगरी है, ये वजीर खान का फनपारा है। लाहौर सबसे बड़ा है, लाहौर इसीलिए कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, लाहौर इज़ लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह टू बी अ लाहौरी एंड मोर ओवर पाकिस्तानी, no matter what, we are proud to be Pakistani and Muslims, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द। और जी बस मैं यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर एक शहद की मक्खी आ गई थी, आपने देखा होगा, और बस मैं सिर्फ पीछे ही हुई तो वो आगे से निकल गई थी। अच्छा, शहद की मक्खी ना मुझे बचपन में एक मरतबा काटी थी तो मैं इसलिए इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। कैसे काटी थी, मैं स्कूल से अम्मी मुझे लेकर आ रही थी, और अम्मी की आदत होती थी वो अक्सर ना जब मुझे लेने आती थी ना, स्कूल मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो अम्मी स्कूल से पिक करने मुझे आती थी, तो उन्होंने ना अक्सर फ्रूट्स वगैरह ले लेती थी वो ना, वेजिटेबल जो कोई फ्रेश कुछ भी लेना होता था उन्होंने रखा होता था कि मैं एक ही बार जाऊंगी तो इसको ले आऊँगी। ड्रॉप अक्सर मुझे अब्बू कर देते थे। तो एक बार तो अम्मी के साथ में वो जो होते हैं हॉकर्स होते हैं जो फल फरोश खड़े होते हैं, उनके पास अम्मी ग्रेप्स ले रही थी। आपको पता है ग्रेप्स के बंचेस के करीब और मैंगोज़ के पास ख़ास तौर पे जो गर्मियों में शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिन भिन आ रही होती हैं, तो मैंने ग्रेप्स के बंच पे कहीं बाजू रख दिया और वो मुझे पता नहीं चला वहाँ पर शहद की मक्खी बैठी हुई थी कॉर्नर में, तो वो मेरी जो घुनी है उसके ऊपर वो काट गई। तो तब से फिर मुझे शहद की मक्खी से डर लगता है, वो बहुत ज़ोर से काटती है, अगर किसी को कभी अल्लाह ना करे काटी हो तो, क्योंकि वो जो है उसे कभी फिर अम्मी ने ताला वगैरह मला, वो कोई टोटका होता है कि उसको मलो तो उसका वो सही हो जाता है, स्वेलिंग नहीं होती। तो ये है, तो अभी वीडियो के दौरान वही आई हुई थी। तो ये देखिए जी ऊपर इसके 3rd फ्लोर से व्यू है, और अगर आपने बहुत हाइट वाला व्यू लेना है तो वो फिर आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना नाइट व्यू का, वो उधर से देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज मैं क्यों नहीं गई थी उसकी बहुत सी वजूहत थी। पहले तो बात ये थी कि जो है मुझे 3rd फ्लोर की मैंने वीडियो बनाई नहीं हुई थी, तो मुझे वो बनानी थी। और जो रही बात 1st फ्लोर की, तो उस पर ये है कि वहाँ पर कुछ ना लड़कों का ग्रुप आया हुआ था, तो वो सब ऊपर ही थे। मैं वेट कर रही थी कि ये लोग जाते हैं तो फिर मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी देर मतलब 15-20 मिनट ये लोग देते हैं, फिर 10 मिनट बाद ही हम नीचे वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी व्यू का वो बनाया हुआ है। और सच्ची बताऊँ तो एक मरतबा हाइट पर जाकर इंसान का दिमाग भी घूम जाता है, तो आई प्रेफर्ड कि चलो हम वापस ही चलते हैं। तो बस ये बात थी। जब करम होता है जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है जब करम होता है जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है जब करम होता है हालात बदल जाते हैं।
ये व्यू की वीडियो थी। मैंने सोचा था कि मैं एक डे टाइम में भी इसका व्यू की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोस जो भी मतलब यूट्यूबर्स हैं वो जानते हैं व्लॉगर्स की कितनी मेहनत होती है हर वीडियो के पीछे, एडिटिंग के पीछे, वॉइस ओवर के पीछे, टाइम निकालने के पीछे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।